हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुनाई दे रहा है सबको? है नहीं? है नहीं? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनाई दे रहा है ना सब? कोई एग्जाम का Yes, sir. कोई एग्जाम का नोटिस वगैरह? नो सर। कुछ नहीं। चलो हम लोग ट्री पर आगे काम करते हैं। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था ट्री। इसमें एक थ्योरम है। For any positive integer n, if G is connected graph with n vertices and n minus 1 edges, then G is a tree. जरा पढ़ो नहीं? सर अच्छे से क्लियर नहीं दिख एक मिनट। Now it is clear. रहा। For any positive integer n, if G is connected graph with n vertices and n minus 1 edges, then G is a tree. बोलता है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर n है, if G is connected graph with n vertices, G कनेक्टेड दिया हुआ है, साथ में n vertices दिया हुआ है, n minus 1 edges दिया हुआ है, तो G को प्रूव करके बोलता है कि ये ट्री होगा। तो हम लोग चले प्रूफ में इसका। लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर and suppose G is a arbitrary chosen graph, G कोई arbitrary chosen graph है, that is दिया हुआ है कि G जो है कनेक्टेड है, that is कनेक्टेड, साथ में कनेक्टेड के साथ दिया हुआ है and n vertices and n minus 1 edges। ये बात कर रहा है कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं n with a positive integer and suppose G is arbitrary chosen graph, साथ में दिया हुआ है कनेक्टेड n vertices and n minus 1 edges। थोड़ा सा बात करते हैं। we know a tree is connected graph without cycle, साइकिल्स। हम लोग जानते हैं कि एक ट्री जो होता है वो कनेक्टेड होता है, साथ में विदाउट साइकिल होता है। वी नो, हम लोग पिछला थ्योरम में पढ़े थे, वी नो ए ट्री हैज n minus 1 edges। अगर उसका n vertices है तो n minus 1 edges होगा। we have to prove that the converse that if G has no cycle and n minus 1 edges, then G is connected. We decompose G into
k components G1 G2 डॉट 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 Gk। तो यहाँ तक हम लोग बिल्कुल क्लियर है, जो दिया हुआ है उसको लिख दिया गया है। We know a tree is connected graph without cycle. We know tree has n-1 edges. अगर उसका n vertices है तो n-1 edges होगा। We have to prove that the converse, that is, if G has no cycle and n-1 edges, then G is connected. We decompose G into k components, G1 G2 से लेकर Gk. Each component is connected and it has no cycles since G has no cycles। मतलब G को ही हम लोग के कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं, G को ही हम लोग के कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं, तो उसका अगर साइकिल G के पास कोई साइकिल नहीं है तो G1 G2 भी के पास भी कोई साइकिल नहीं होगा, क्योंकि each component is connected and it has no cycle since G has no cycle। Hence each Gk is a tree। Now EI बराबर Ni-1, एज का फॉर्मूला होता है EI बराबर Ni-1। अगर हम लोग सारे को समेशन लगा दें, each I बराबर 1 से लेके k तक, Ni-1 I बराबर 1 से लेके k तक, तो क्या आने वाला है? तो आने वाला है ये EI मिल के हो जाएगा E, और ये बन के हो जाएगा n-k। ये हो जाएगा n1 n2 डॉट 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 ऐसे करके आएगा, तो वो n आएगा, और k को अगर 1 को अगर k टाइम्स करेगा तो n-k आएगा। देन it follows that k बराबर 1 और G has only one component। k बराबर 1 लेते हैं और G has only one component, hence G is a tree। ये जनरल के लिए प्रूफ करके हम लोग बात की इसमें। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। ये थ्योरम बोलता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, if G is connected ग्राफ दिया हुआ है with n vertices and n-1 edges, मेरे पास n vertices भी दिया हुआ है, n-1 edges भी दिया हुआ है, तो G is a tree प्रूफ करने बोलता है। तो लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर, ये दिया हुआ है। सपोज G इज एन आर्बिट्ररी सुजन ग्राफ, ये भी दिया हुआ है। दैट इज कनेक्टेड, ये भी दिया हुआ है। n वर्टिसेस n-1 एजेस। वी नो ए ट्री इज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल। हम लोग जानते हैं कि ट्री कनेक्टेड ग्राफ होता है विदाउट साइकिल। वी नो ए ट्री हैज n-1 एजेस, जो कि हम लोग पिछला थ्योरम में प्रूफ किए थे। ए ट्री हैज n-1 एजेस। ओके, we have to prove that the converse, that G has no cycle। अगर G के पास कोई साइकिल न रहे and n-1 edges, then G is connected, यही प्रूफ करना है। अगर G is connected प्रूफ कर देते हैं तो ये आ जाता है इसका कन्वर्स में। We decompose G into k components में हम लोग ब्रेक किए। Each component is connected and it has no cycle। चूंकि G के पास कोई साइकिल नहीं है तो उसके कंपोनेंट्स के पास भी कोई साइकिल नहीं होगा। Hence each Gk is a tree। इसलिए हर एक Gk, चूंकि G के पास कोई साइकिल नहीं है तो हम लोग बोल देंगे कि हर एक Gk जो है वो ट्री है। अब थोड़ा सा एजेस देख लें। EI बराबर Ni-1, ये वेल नोन फार्मूला। इसको अगर हम लोग समेशन लगाएं I बराबर 1 से लेके k तक, E1 E2 से लेके Ek, वही उसका एजेज का सम है, तो एजेज का सम बराबर n E हो जाएगा। n1 n2 डॉट 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 nk बराबर n हो जाएगा, और 1 + 1 + डॉट 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 k टाइम्स ये k हो जाएगा। Then it follows that अगर k बराबर 1 लेते हैं तो G has only one component, इसलिए G is a tree। देखो नहीं ले लो तो 1 मिनट। सर इधर साइड कट रहा है। नाउ जैसे ले ली। ओके।
हाँ ठीक है ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट थ्योरम था ट्री का, चूंकि क्वेश्चन आने ही आना है अगर परीक्षा होता है तो स्पैनिंग ट्री तो खैर फाइनल है, वो आएगा ही आएगा। स्पैनिंग ट्री इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। नंबर 2 हम लोग अब आते हैं और देखते हैं रूटेड ट्री। जनरली हम लोग नेचुरली हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग बाय नेचर में कि रूट हम लोग का नीचे होता है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग रूट को ऊपर लेंगे। तो रूटेड ट्री कैसे बनता है देखें। ए रूटेड ट्री इज ए ट्री, रूटेड ट्री इज ए ट्री। रूटेड ट्री भी ट्री होता है इन विच vertex is distinguished from the others and is called root. A rooted tree is a tree in which vertex is distinguished from the other. vertex को हम लोग distinguish कर पाए others के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं root. In natural tree roots at the bottom. नेचुरल ट्री में रूट बॉटम में होता है। इन ग्राफ थ्योरी रूटेड ट्री आर with their root at the top, with the root at the top। तो हम लोग देखते हैं कि जनरली नेचुरल ट्री में हमेशा जो है रूट जो है बॉटम में होता है, लेकिन ग्राफ थ्योरी में रूट को हम लोग ऊपर में लेते हैं, टॉप में। फर्स्ट we place the root at the top under the root and on the same level we place the vertices ज्योति अभी हम क्लास में हैं, सिलेबस भेज दिया बस इतना बोला। ठीक ठीक। Same level we place the vertices and that can be reached from the root on a simple path। of length 1, जिसका लेंथ 1 होगा। अंडर ईच ऑफ दीज vertices
and on the same level we place vertices that can be reached from the root on a simple path of level 2. We continue in this way until the entire tree is drawn. हम लोग देखते हैं आगे रूटेड ट्री. ए रूटेड ट्री इज ए ट्री होता है इन विच वर्टेक्स इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर्स. वर्टेक्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे अदर्स से एंड इज कॉल्ड रूट. अगर वर्टेक्स से अलग होगा, ये रूटेड ट्री वर्टेक्स से एकदम अलग होगा, मतलब रूटेड ट्री भी एक ट्री होगा जिसमें वर्टेक्स इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर्स इज कॉल्ड रूट. In natural tree, roots are at the bottom. In graph theory, rooted tree are with the root at the top. मतलब रूट टॉप पर लेना है. तो कैसे कैसे हम लोग लेबलिंग करते हैं इसका. फर्स्ट वी प्लेस द रूट एट द टॉप. सबसे पहले रूट को हम लोग टॉप पर प्लेस कर देंगे. अंडर द एंड अंडर द रूट एंड ऑन द सेम लेवल वी प्लेस द वर्टिसेस. उसके सेम लेवल पर हम लोग वर्टिसेस प्लेस करते हैं. दैट कैन बी रीच्ड फ्रॉम द रूट. उसको हम लोग रूट पे पहुंच सकते हैं ऑन ए सिंपल पाथ. कहां से? सिंपल पाथ से जिसका लेंथ 1 होगा. अंडर ईच ऑफ दीज वर्टिसेस, जितना वर्टिसेस नीचे है, एंड ऑन द सेम लेवल वी प्लेस द वर्टिसेस दैट कैन बी रीच्ड फ्रॉम द रूट ऑन ए सिंपल पाथ ऑफ लेवल 2. उस तरह से लेवल 2 बनेगा. कंटिन्यू इन दिस प्रोसेस अंटिल द इंटायर ट्री इज ड्रॉन. तब तक जब तक इंटायर ट्री को हम लोग ड्रॉन न कर पाए. लेवल 0 जब रूट को लेते हैं तो लेवल 0, उसके बाद वर्टिसेस आता है, उसका लेवल 1, फिर उसके नीचे फिर वर्टिसेस आएगा, उसको हम लोग लेवल 2 बोलेंगे. इस तरह से बढ़ते जाएंगे. वी कंटिन्यू इन दिस वे अंटिल द इंटायर ट्री इज ड्रॉन. तब तक बढ़ते हैं जब तक इंटायर ट्री को हम लोग ड्रॉ नहीं कर लेते हैं. कुछ हम लोग बातें जानेंगे इसमें. कुछ सिंपल टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है लेवल. द लेवल ऑफ द वर्टेक्स, लेवल ऑफ ए वर्टेक्स is the number of edges along the unique path between it and the root. The level of the root is defined as 0. हम पहले बताए कि रूट का लेवल को हम लोग 0 से डिफाइन करते हैं. द वर्टिसेस immediately under the root are said to be in level 1 and so on. पहला पॉइंट बोलता है कि द लेवल ऑफ द वर्टेक्स is the number of edges. The level of the vertex is the number of edges along the unique path between it and the root. फिर एक बार देखो, एक बार पढ़ो आरती, एक बार पढ़ो नीचे वाला आरती. Level of
vertex is the number of edges along the unique path between it and the root. रुक जाओ, The level of the root Wait. is defined as 0. Wait. The vertices immediately under the root are said to be in level 1 and so on. जरा इसका मतलब बताओ. लेवल ऑफ द वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस along the unique path between it and the root. फिगर से समझ में आएगा ज्यादा. फिगर हम लोग बनाएंगे भी इसका, लेकिन इसका मतलब देखो एक बार फिर बता रहे हैं. लेवल ऑफ द वर्टेक्स क्या होगा? द लेवल ऑफ वर्टेक्स वही होगा इज द नंबर ऑफ एजेज अलोंग द यूनिक पाथ. एक ही पाथ होना चाहिए. नंबर ऑफ एजेज अलोंग द यूनिक पाथ बिटवीन इट एंड द रूट. मतलब वर्टेक्स और रूट के बीच जो यूनिक पाथ बनेगा, जो नंबर ऑफ एजेज के साथ, इज द नंबर ऑफ एजेज, जितना नंबर ऑफ एजेज बनेगा along the unique path between it and the root. तो लेवल ऑफ द रूट को हम लोग डिफाइन करते हैं 0 से. और जो वर्टिसेस इमीडिएटली अंडर द रूट, जो भी वर्टिसेस रूट के नीचे आएगा, इमीडिएटली एकदम नीचे, द वर्टिसेस इमीडिएटली अंडर द रूट आर सेड टू बी लेवल 1. तब उसको हम लोग लेवल 1 बोलेंगे एंड सो ऑन. एक हम लोग फिगर बनाएंगे जिसमें हम लोग इस वर्टेक्स का लेवल, जो रूट का लेवल होगा वो 0 कैसे होगा. लेवल ऑफ द रूट इज डिफाइंड एज 0. द वर्टिसेस इमीडिएटली अंडर द रूट, जो रूट के जस्ट नीचे वर्टेक्स मिलेगा, उसका लेवल को हम लोग कैसे 1 बोलेंगे. कैसे इसका हाइट निकालेंगे उस रूट का, वो भी हम लोग देखते हैं. देखो यही ले लो तो. सर ले लिए. पेज नंबर आया जी? नो सर. एक मिनट. पेज नंबर होना जरूरी है. लो अब लो तो, उसको डिलीट कर देना. हो गया? यस सर. ओके. तो हम लोग देख रहे हैं रूटेड ट्री, और रूटेड ट्री पर डिफरेंट टर्म्स को देख रहे हैं, कैसे कैसे उसका टर्म्स आएगा. इसके बाद हम लोग चलेंगे रूटेड ट्री पर, बताएंगे कि कैसे उसका सिबलिंग होता है, कैसे उसका कौन सा लेवल 1 है, कौन सा लेवल 0 है, सारा देखेंगे. नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं. हाइट ऑफ द रूटेड ट्री. height of the rooted tree, height of the rooted tree is the maximum level, is the maximum level. Height of the rooted tree is the maximum level to any vertex of the tree, to any vertex of the tree. आ गया. हाइट ऑफ द रूटेड ट्री, सीधा सा बात है. हाइट का मतलब ही होता है मैक्सिमम लेवल को पहुंचना, मैक्सिमम लेवल टू एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्री. गिवन एनी इंटरनल वर्टेक्स, any internal vertex V of a rooted tree, the children of V are all those vertices. हम लोग चिल्ड्रन देख रहे हैं, तो गिवन एनी इंटरनल वर्टेक्स भी, कोई इंटरनल वर्टेक्स भी गिवन दिया हुआ है ऑफ ए रूटेड ट्री. द चिल्ड्रन ऑफ V आर ऑल दोज वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू V, ऑल दोज वर्टिसेस व्हिच आर adjacent to V and are one level further away
from the root, away from the root than V if W is the child of V, then V is called बोलो W is the child of V है तो V को क्या बोलेंगे? बोलो पेरेंट बोलेंगे ना. V is called parent of V, parent of W, and two vertices that are both children, then U is called leaf. ये both children's में लिखना. Two vertices that are both children of the same parent is called sibling. तो बोलता है कि given any internal vertex V of an ordered tree, the children of V are all those vertices which are just adjacent to V. जो भी adjacent to V मिलेगा वही उसका children कहलाएगा. And on the same level, on the one level further away, एक level आगे from the root than V. If W is the child of V, then V is the parent of W. And two vertices that both are children of the same parent को बोलेंगे हम लोग sibling. नंबर 4, if the vertex U has no children, then U is called leaf. बोलेंगे हम लोग इसको leaf. और कभी कभी इसको पेंडेंट भी बोलते हैं. पेंडेंट और टर्मिनल वर्टेक्स. Okay. And non-pendant vertex is called internal vertices. बोलता है कि if vertex U has no children, अगर उसका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा तो U को बोलेंगे हम लोग लीफ. अगर vertex का कोई चिल्ड्रन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे लीफ या पेंडेंट या टर्मिनल वर्टेक्स. और नॉन पेंडेंट वर्टेक्स को ही बोलेंगे हम लोग इंटरनल वर्टेक्स. तो चलो एक फिगर के द्वारा हम लोग सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद एक प्रॉब्लम देखते हैं.
तो चलो जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर रूट है, जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर रूट है, रूट ए है जिसका लेवल 0 है। यहाँ से 2 वर्टेक्स आ रहा है, एक बी एक जी, जिसका लेवल 1 है। यहाँ से बी सी आया हुआ है, तो सी का जो डी और ई है, डी और ई को आपस में क्या बोलेंगे चिल्ड्रंस को? ये डी और ई सी का 2 चिल्ड्रन है, क्या बोलेंगे इसको? सिबलिंग। Sibling. तो यहाँ पर हम लोग बता देते हैं डी इज द चाइल्ड ऑफ सी, डी इज द चाइल्ड ऑफ सी, डी जो है वो चाइल्ड है सी का, सी इज द पेरेंट ऑफ डी, सी इज द पेरेंट ऑफ डी, एंड डी और ई आर, डी एंड ई आर दोनों चिल्ड्रन है सी का। तो डी का पेरेंट हो गया सी, डी और ई आर सिबलिंग। ओके, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया है कि डी जो है, डी इज द चाइल्ड ऑफ सी, सी इज द पेरेंट ऑफ डी, एंड डी एंड ई आर सिबलिंग्स। ओके, और इसका टोटल हाइट जो हो जाएगा यहाँ से मैक्सिमम, इसका हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, हाइट बराबर 3। ये है रूटेड ट्री के बारे में बहुत सारा जानकारी। ले लो तो यानी Yes, sir, ले ली। ओके, अब आते हैं तो हम लोग छोटा सा फिगर बनाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कंसीडर द रूटेड ट्री, कंसीडर द रूटेड ट्री। यहाँ पर ए है, यहाँ से एक आ गया, बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, डी के नीचे में एफ है, यहाँ पर ई है, यहाँ जी है, यहाँ एच है। ये ट्री है। तो तुम लोग को बताना है ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे दिख रहा है। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द रूट, व्हाट इज द रूट ऑफ टी। दूसरा, फाइंड द लीव्स, फाइंड द लीव्स एंड इंटरनल वर्टिसेस, इंटरनल वर्टिसेस ऑफ टी। तीसरा में आता है व्हाट इज द लेवल्स, व्हाट इज द लेवल्स ऑफ सी एंड ई। चौथा में आता है फाइंड द चिल्ड्रन ऑफ, फाइंड द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड ई। और पांचवा में आता है फाइंड द डिसेंडेंट्स of the vertices A and C। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तुम लोग को आंसर बताना है। चलो बताओ, व्हाट इज द रूट ऑफ टी। एक फिगर दिखाई दे रहा है ए बी डी सी एफ ई जी एच। व्हाट इज द रूट ऑफ ट्री, पहला क्वेश्चन। फाइंड द लीव्स एंड इंटरनल वर्टिसेस ऑफ टी। दूसरा, व्हाट इज द लेवल ऑफ सी एंड ई, सी और ई का लेवल क्या है। साथ में फाइंड द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड ई,
सी और ई का चिल्ड्रन कौन सा होगा? एंड फाइंड द डिसेंडेंट्स ऑफ द वर्टिसेस ए एंड सी। सॉल्यूशन बोलो। रूट ऑफ ट्री तो दिख रहा है ए है जो कि डिस्टिंग्विश है सबसे, तो बताना पड़ेगा द वर्टेक्स ए इज डिस्टिंग्विश as the only vertex located at the top of the tree. Therefore A is the root. तो रूट निकालना बड़ा आसान था, तो यहाँ बताना पड़ेगा वर्टेक्स ए जो है ना वो डिस्टिंग्विश एज ओनली वर्टेक्स लोकेटेड एट टॉप। ये एकदम अलग है, जो कि लोकेटेड एट द टॉप है, टॉप ऑफ द ट्री है। देयरफॉर ए इज द रूट। दूसरा फाइंड द लीव्स। कहा जी लीव्स किसको बोलते हैं? जिसका कोई चिल्ड्रन ना हो। लीव्स क्या बोलते हैं? जिसका कोई चिल्ड्रन ना हो। तो बताओ किसका किसका चिल्ड्रन नहीं है? द लीव्स are those vertices that have no children, किसका किसका चिल्ड्रन नहीं है? बोलो। बी एफ साथ में जी और एच, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। तुम देख रहे हो बी एफ जी एच, बी एफ जी एच। अब बताओ इसका हो गया तुमको लिप्स हो गया। लिप्स आर दोज वर्टिसेस व्हिच हैव नो चिल्ड्रन। तो नो चिल्ड्रन में क्या आ गया? बी एफ बी हो गया, एक एफ हो गया, एक जी हो गया, एच हो गया। बताओ इंटरनल वर्टिसेस कौन कौन सा है? द इंटरनल वर्टिसेस आर कौन कौन सा है? एक सी है, एक डी है और एक ई है। C, D and E, internal vertices C, D and E. तीसरा levels of C and E, levels of C and E, levels of C and E. C का लेवल कितना है? देखो ये 0 लेवल है, तो ये कितना लेवल होगा इसका? 1। ओके, तो C का लेवल कितना हो गया? 1। और ई का लेवल कितना हो जाएगा? ओके, ए का लेवल 0, सी का लेवल 1, ई का लेवल 2। उसके बाद चिल्ड्रन चौथा नंबर में बोलता है फाइंड द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड ई। द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड ई, सी एंड, तो चिल्ड्रन ऑफ सी कितना होगा? बोलो। चिल्ड्रन ऑफ सी कितना है? चिल्ड्रन ऑफ सी डी है, D and E. और D and E, वेरी गुड, D and E। ओके, और एक तो क्या बोला है? चिल्ड्रन ऑफ E बोला है, एंड ऑफ E इज। E का चिल्ड्रन कौन सा है? G और H, G and H। तो मेरे पास चिल्ड्रन भी निकल गया। डिसेंडेंट्स निकाल लेते हैं लास्ट में। 5 नंबर कहाँ पर लिखा जाए? 5 नंबर बोलता है डिसेंडेंट्स ऑफ ए एंड बी, डिसेंडेंट्स ऑफ द वर्टेक्स ए एंड सी, डिसेंडेंट्स ऑफ ए एंड डिसेंडेंट्स ऑफ ए आर हो जाएगा बी सी डी ई एफ जी एच, एंड द डिसेंडेंट्स ऑफ ई, डिसेंडेंट्स ऑफ का मांगा है सी, डिसेंडेंट ऑफ सी हो जाएगा आर डी ई एफ जी एच। तो हम लोग देखते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ ए। डिसेंडेंट्स ऑफ ए मतलब जितना टोटल कनेक्टेड है, बी सी डी एफ जी एच, बी
C D F E G H पूरा। और डिसेंडेंट्स ऑफ C का बात करें तो C के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? D E F G H। तो ये सारा क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है निकालने के लिए बहुत सारा चीज। देखो देख लो यानी सर उधर साइड थोड़ा सा कट रहा है। अब नहीं कट रहा है। नो सर। ले लो। सर ले लिए। ओके तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, एक दो क्लास और होने वाला है, 2 क्लास और होगा तुम लोग का। एक होगा पूरा स्पैनिंग ट्री पर, स्पैनिंग ट्री वेरी इंपॉर्टेंट वो आता है, और एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्री पर और बनाएंगे। उसके बाद और कुछ बचा हुआ है नहीं, मैट्रिक्स ऑफ द ये छोड़ के कुछ और बचा हुआ है? नो सर। एक बार चेक करके बता देना हमको। हाँ, सिलेबस हमारे पास मिस हो गया है, एक बार ग्राफ थ्योरी का सिलेबस को एक बार भेज देना तो है नहीं व्हाट्सएप पे। हाँ यस। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 2-3 क्लास और होगा तो हम लोग कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, इसके बाद हम लोग फिनिश कर देते हैं। चलो बाय बाय, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। Thank you.